अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुबारक महीने की रहमतों, बरकतों और मगफरत से नवाजे, आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए। और हमारी दुआएं हैं कि आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी, गम और मुश्किल को दूर कर दे। इस रमज़ान अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून, घर में खुशियाँ और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अब हम बात करते हैं उस प्लैनेट की जो आपके एक्शंस, आपकी ड्राइव और आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्स। ये जब पॉजिटिव होता है तो इसके पॉजिटिव होने की कुछ अलामात ऐसी हैं कि ये बहुत बोल्ड बनाता है इंसान को, डिटर्मिनेशन देता है, एनर्जी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है और किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने की एनर्जी देता है, जो हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद देती हैं। लेकिन जब मार्स नेगेटिव होता है तो वो कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे इम्पल्सिवनेस हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, बेसब्रापन हो गया या फिर रैश डिसीजंस के तौर पे वो सामने आती हैं चीज़ें। और अगर इनको कंट्रोल में ना रखा जाए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, हर एक दूसरे से आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कुंडली जायचा या बर्थ चार्ट में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर यही करेंगे कि मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में 23 फरवरी 2026 को जो हो रहा है, वो आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी पार्टनरशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और इनमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी एनर्जी को कैसे स्ट्रेटजिकली चैनल करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स इश्यूज ज़्यादा हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपके बर्थ चार्ट को पर्सनलाइज रीडिंग दें, तो आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपका मार्स कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है या नेगेटिव बैठा है, तो वो भी आप लोग अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपका मार्स कहाँ बैठा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए, यानी आपकी राशि, आपके बुर्ज के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में वो कैसा रहेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि, यानी कि बुर्ज दिलो वालों की। तो यहाँ पे जो मार्स ट्रांजिट कर रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है, यानी अब जो मेन फोकस है वो अब आप खुद हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज ग्रहण भी लग चुका आपके फर्स्ट हाउस में, मार्स भी एंटर हो चुका, 5 प्लैनेट भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे अंगारक दोष भी लग चुका। तो अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि क्या आप खुद से सच बोल रहे हैं या फिर सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए काम कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। अब जो मार्स ट्रांजिट कर रहा है इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो और स्टॉक्स पर कैसे आता है, तो सबसे पहले जॉब और करियर को देखते हैं। तो इस वक्त आप लोगों के लिए लीडरशिप और विजिबिलिटी और पर्सनल इनिशिएटिव जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि अब सारा जो दारोमदार है वो आपकी पर्सनालिटी है। तो यहाँ पे आपका बॉस हो गया या अथॉरिटीज़ हो गई, उनसे अब आप लोगों को रिकग्निशन भी मिल सकती हैं। ईगो के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सन बैठा हुआ है लेकिन वो थोड़ा वीक कंडीशन में है, उसके साथ राहु भी है और फिर मार्स भी है जो एग्रेसिव एनर्जी देता है। तो यहाँ पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ईगो इश्यूज भी देखने को मिलेंगे और आपकी असर्टिवनेस का बहुत ज़्यादा टेस्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका वर्क स्टाइल और आपकी जो इमेज है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस शुरू हो जाएगा ऑफिस वगैरह में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं। तो आपको अगर रिवॉर्ड चाहिए तो बोल्ड, प्रोएक्टिव और डिसिप्लिन्ड अप्रोच आप लोगों ने अपनानी है, तो रिकग्निशन भी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगी। अब यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि बोल्ड के साथ आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं और बोल्ड के साथ आप लोग ईगोइस्टिक ना हो जाएं। बोल्ड एक अलग चीज़ है, ईगोइस्टिक एक अलग चीज़ है। हमारे माशरे में इन चीज़ों में फ़र्क बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो इस चीज़ पे फ़र्क कीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा, रिकग्निशन भी मिलेगी, प्रमोशंस भी मिलेंगे। यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है वो इम्पल्सिवनेस आप लोगों ने अवॉइड करनी है और ईगो ड्रिवन कोई भी फैसला हो वो आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो अगर आप लोग ये अवॉइड नहीं करते तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगी और टेंशन्स भी आप लोगों को कंटिन्यूसली देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में, यानी कि आपके जो पैसे का घर है,
वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, और सैटर्न जो है वो आपको साढ़े साथी के लास्ट फेज में लेके जा चुका है। यानी जो पैसे का घर है वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, फैमिली के घर में सैटर्न बैठा हुआ है। तो अब बात करते हैं बिजनेस वाले लोगों की, जो बिजनेस मैन है। तो यहाँ पे पर्सनल इनिशिएटिव्स, स्टार्टअप्स और लीडरशिप रोल्स जो हैं वो अब आप लोगों के लिए एक्टिव होना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे मार्स जो है वो आप लोगों को पुश दे रहा है, लेकिन रिस्क यहाँ पे क्या आता है, वो यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस आते हैं आप लोगों के। अगर आप लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग कैलकुलेटेड एक्शंस लेंगे तो रिवॉर्ड्स आप लोगों का वेट करेंगे, ग्रोथ भी आप लोगों को मिलेगी, रिकग्निशन भी मिलेंगी। बस मेहनत कंटिन्यूएशन में आप लोगों को करनी होगी। आगे बात करते हैं क्रिप्टो स्टॉक और ट्रेडिंग वाले हजरात की। तो फर्स्ट हाउस जो है वो पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस दिखाता है। तो मार्स यहाँ पे जैसे आता है और वो इम्पल्सिव अर्ज क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो अगर आप लोग बोल्ड और कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे आप लोगों ने मार्स की इम्पल्सिव एनर्जीज का इस्तेमाल किया और सन की इगोइस्टिक एनर्जीज का इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे आप लोग लॉस में चले जाएंगे। तो इस चीज़ में आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है। आगे बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप्स की, आपकी मैरिज लाइफ की। तो सबसे पहले सिंगल्स को उठा के देखते हैं। तो मार्स फर्स्ट हाउस में डिजायर्स पैदा करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सेवंथ हाउस को भी देख रहा होता है। तो अट्रैक्शन आप लोगों को पर्सनालिटी वाइज मिलना शुरू होंगी, आप लोगों को एनर्जी वाइज देखने को मिलेंगी और कॉन्फिडेंस वाइज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अट्रैक्शन आपको इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलेंगी। इसके अलावा रोमांटिक इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू होगा आपके अंदर, फिजिकल हो चाहे वो मेंटली हो, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होना शुरू होगा आपके अंदर। और आपका जो पार्टनर है वो अब आपको आपकी पर्सनालिटी के थ्रू मिल सकता है, यानी आप अपने आप पर कितना काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो दो दो तीन 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 दिन तक नहाते नहीं हैं, परफ्यूम्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप किसी इंसान को देख रहे हैं और वो बहुत खुश मिजाज नहीं मिल रहा, वो आपको बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए नज़र नहीं आ रहा। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ महंगे कपड़े पहनने हैं। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये है कि आपका कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, आप में से खुशबू आनी चाहिए। चाहे आप महंगे परफ्यूम्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप लोग अतर यूज़ कीजिए। अतर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में एक चार चांद लगा देता है, आप में खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को अपना आप लोग रूटीन बना लें। अगर आप लोगों को अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, अपनी केयर करना ज़रूरी है। हालांकि हमारा जो दीन है वो हमें यही सिखाता है कि सफाई निफ्स ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सफाई निफ्स ईमान है, और हम लोग सफाई से ही दूर भाग रहे होते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कैरी कैरी करना सीखिए। आगे बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, तो उनके लिए ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे और आपकी असर्टिवनेस का टेस्ट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। पार्टनर जो अटेंशन होगा वो बहुत ज़्यादा मांगना शुरू कर देगा, वो डिमांड करेगा कि मुझे अटेंशन दो। ये चीज़ भी आपको मेंटेन करनी होगी। इसके अलावा आपकी जो एनर्जी है, आपके अंदर जो ड्राइव है, वो आपके रिलेशनशिप को पुश करेगी। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है, वरना कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी ना हुई तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगे। आगे बात करते हैं मैरिड लोगों की। तो अब आपके पार्टनर, आपके स्पाउस के साथ जो है वो असर्टिवनेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के टेस्ट स्टार्ट होंगे। पर्सनल इनिशिएटिव्स और इंडिपेंडेंस जो है वो हाईलाइट होना शुरू होंगी आप लोगों के बीच में। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है और पर्सनल क्लैरिटी रखनी है, तो रिलेशनशिप जो है वो अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की, आप लोगों की एनर्जी की। तो पॉजिटिव साइड इधर यहाँ होगी कि आप लोगों की मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपका फिजिकल स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। इसके अलावा पर्सनल इनिशिएटिव जो हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों को जो रिस्क क्रिएट होता है वो होता है आपके सर से रिलेटेड, आपके फेस से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड यहाँ पे आपका रिस्क क्रिएट होता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इम्पल्सिव एक्शंस यहाँ पे अगर देखने को मिले तो वो एक्सीडेंट्स की तरफ आपको लेके जाएंगे। स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, तो आप लोगों को अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन करना है। और अगर आपका स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं हुआ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्थ इश्यूज ट्रिगर करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी के लास्ट फेज में हैं। और लास्ट फेज जो है वो 8th हाउस को भी एक्टिवेट करता है, जो मुश्किलात में लेके चला जाता है। तो अपना नींद का पैटर्न बहुत अच्छा रखिएगा, डिसिप्लिन से रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, अपने काम करें, अपना फेस का बहुत अच्छा ख्याल रखें, अपनी आइज़ का, ब्लड प्रेशर अगर आपको फील हो रहा है तो प्रॉपर उसको ट्रीट करवाएं। इसके अलावा इम्पल्सिव एक्शन से बचिए ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह से भी आपकी बचत हो सके। बाकी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों का निगहबान हो और आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिखाएंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाइफ में सही डायरेक्शन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।